जय श्री राम दोस्तों प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं हरिओम शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों मैं चैनल पर अपने रामायण का पाठ चला रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञान पर्व मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाय मात बुझाए जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम्हारे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। मात पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा। तीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जय गावहि हरिपद पावहि तेन न परहि भकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जयत धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठाना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा। कहा बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गाओ हंकारा।
आए दुई जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन्हा। हाटक धेनु बसन मन नरक, विप्र के दीन्हा। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। धवज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। ब्रंद ब्रंद मिल चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भई थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेवछावरी करही, बार बार शिशु चरण परही। मागध सूत बांधे गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सब दान दीने सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुम कुम कीचा, मथि सकल बिनती बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई।